हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल डायनामिक मैथ। कैसे हो आप सब? तैयारी कैसा चल रहा है? 11 मार्च को जो है ना आपका क्या एग्जाम है? मैथ्स का एग्जाम है। तो आई होप आप तैयारी कर रहे होंगे अच्छे से। ओके, आप लोग को लग रहा होगा कि मैं वीडियो क्यों नहीं बना रहा हूँ मैथ्स का। तो देखिए, मैं ये जो वीडियो लाया हूँ ना वो पूरा एनसीईआरटी का है। ओके, पूरा एनसीईआरटी। जो बच्चे मैथ्स में बिल्कुल कमजोर हैं, जो मैं क्वेश्चन बताऊंगा ना एग्जाम में, बिल्कुल समझ जाओ कि ये सारा क्वेश्चन जो है वो छपने वाला है आपका 100 गारंटी परसेंट 110% मैं आपको गारंटी लिख कर देता हूँ। ओके, पूरा एनसीईआरटी आपका बेसिक मैथ है या स्टैंडर्ड मैथ है, कोई भी मैथ हो। ओके, इसलिए चैनल को सबसे पहले आप सब्सक्राइब करके रख लीजिए। ओके ना? तो देखिए, मैथ्स में अगर आप कमजोर हो, जो बच्चे बेसिक मैथ्स लिए हुए हैं या फिर आप स्टैंडर्ड मैथ लिए हो, दोनों के लिए ये वीडियो है। ओके, बहुत सारे बच्चे क्या होते हैं ना, बहुत कमजोर होते हैं मैथ्स में, उनको मैथ्स समझ में नहीं आता है। जो बच्चे तेज है मैथ्स में वो तो एग्जाम में बनाकर आएंगे ही, बट जो बच्चे कमजोर है, जिनको कुछ नहीं आता है मैथ्स में, अभी तक कुछ पढ़े नहीं, उनसे एनसीईआरटी का क्वेश्चन भी सॉल्व नहीं होता है। तो देखिए, इसमें मैं जो क्वेश्चन आपको बताऊंगा ना, इतना क्वेश्चन अगर आपने कर लिया ना, तो मैं इतना तो गारंटी आपको देता हूं लिख करके कि आपका एग्जाम में 50 से नीचे मार्क्स नहीं आने वाला है। यानी कि 40-50 से नीचे तो आएगा ही नहीं, ये मेरा गारंटी है। क्यों? क्योंकि बहुत सारे एनसीईआरटी में ऐसे क्वेश्चंस होते हैं ना जो बिल्कुल उठा के पूछ दिया जाता है, डिट्टो वैसा ही एग्जाम में उठा के पूछ। मैं आपको जो क्वेश्चन बता रहा हूं एनसीईआरटी का, मैं आपको आरएस अग्रवाल का भी बताऊंगा, बट इस वीडियो में मैं एनसीईआरटी का बता रहा हूं, बेसिक और स्टैंडर्ड दोनों के लिए। जो क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा, उतना सारा क्वेश्चन अगर आपने कर लिया ना, मैं आपको गारंटी देता हूं आपका एग्जाम में अगर एनसीईआरटी से पूछ दिया तो गारंटी है कि जो मैं बताऊंगा सारा क्वेश्चन उसी से रहेगा, A to Z क्वेश्चन। अगर एनसीईआरटी से कोई भी चैप्टर का अगर एनसीईआरटी से पूछा तो मैं जो आपको बताऊंगा ना सारा क्वेश्चन वही पूछेगा। मैं एग्जांपल का भी बताऊंगा और एक्सरसाइज का भी। ओके, इसलिए पूरा वीडियो को ध्यान से देखिएगा और सारा क्वेश्चन आप नोट कर लीजिए और सारे क्वेश्चंस को आप प्रैक्टिस कर लीजिए। आप मुझे कमेंट करके बताइए ये सारे क्वेश्चन मैं जितना बताऊंगा ना आपको, अगर आप कमेंट करोगे तो मैं सारा क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस भी करवा दूंगा। मैं आपको मल्टीपल चॉइस के साथ सारा क्वेश्चन बताऊंगा। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। टोटल 14 चैप्टर है आपका, कंस्ट्रक्शन आपका डिलीट है। ओके, देखिए पूरा सबसे पहले मैं आपको एनसीईआरटी में बताऊंगा रियल नंबर। रियल नंबर में आपको ज्यादा मेहनत नहीं करना है, क्योंकि रियल नंबर में बहुत कम क्वेश्चन आ रहा है। इतना अगर आपने कर लिया तो एनसीईआरटी का रियल नंबर खत्म। एनसीईआरटी का रियल नंबर खत्म। बस आपको इतना क्वेश्चन करना है। आपको क्या करना है? रियल नंबर में पहला क्वेश्चन है आपका फाइंड द एचसीएफ एंड एलसीएम एंड वेरीफाइंग द रिलेशनशिप। आपको क्या करना है? एचसीएफ और एलसीएम आपको फाइंड करने आना चाहिए और उसका वेरीफाइंग द रिलेशनशिप आपको आना चाहिए। ओके, ये आप अच्छे से सीख जाओ, आपका एग्जाम में आएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है, ये छपा हुआ है, 100% छपा हुआ है। अगर नहीं आया तो आप मुझे आकर कमेंट में बोलना कि सर ये आपने बताया था और नहीं आया। √2, √3 और √5 ये सीबीएसई ने अपना जो ये सिलेबस है उसमें स्पेशल लिख दिया है कि √2, √3 और √5 आपको प्रूफ करना है कि ये इरेशनल नंबर है। प्रूफ दैट √2, √3, √5 इज इरेशनल नंबर। ओके, तो ये रैशनल नंबर आपको प्रूफ करना है। ये 100% गारंटी मैं लिख के देता हूं, आपका एग्जाम में इन 3 में से एक आएगा ही आएगा। और इसके साथ में आप 2 क्वेश्चन और बना लेना। आपको प्रूफ करना है कि 3 + 2 √5 और 2 + 5 √3 जो है वो इरेशनल नंबर है। ये 3 क्वेश्चन और ये 2 क्वेश्चन आप कर लेना, 100% आपका यहाँ पर एक क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा एग्जाम में। ओके, ये आता ही आता है। अब 10 साल का PYQ उठा के देख लो, आपको मिल जाएगा, है ना? तो ये आप कर लेना। उसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ। आपको एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करना है ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाइंग दैट एलसीएम इनटू एचसीएफ इक्वल टू क्या होता है? प्रोडक्ट ऑफ द 2 नंबर्स, यानी 2 नंबरों का प्रोडक्ट। ये इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपका आरएस अग्रवाल में बहुत सारा दिया हुआ है, इसको आप जरूर बना लेना। ओके, और इस तरह का क्वेश्चन आपको बनाने आना भी चाहिए, क्योंकि एग्जाम में ये पूछा जाता है, मल्टीपल चॉइस में भी ये आता है, इसलिए आप इसको अच्छे से इस तरह के क्वेश्चन को आप जरूर देख लेना। और ये 3 क्वेश्चन जो है ना आपका इससे रिलेटेड एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू क्या होता है? प्रोडक्ट ऑफ द 2 नंबर्स। आपको एचसीएफ और एलसीएम निकालना है 26 और 91 का, 510 और 92 का, 336 एंड 54 का। आप इसका जो है ना एक बार प्रैक्टिस जरूर कर लेना। तो इतना अगर आपने प्रैक्टिस कर लिया है ना तो आपका एनसीईआरटी का रियल नंबर खत्म। एनसीईआरटी का रियल नंबर खत्म। ओके, अब हम लोग आते हैं पॉलिनोमियल में। पॉलिनोमियल का पूरा A to Z वीडियो मैंने आपको, वो भी आरएस अग्रवाल का, एनसीईआरटी तो बनाया ही है मैंने, आरएस अग्रवाल का पूरा विथ एग्जांपल, मल्टीपल चॉइस पूरा आरएस अग्रवाल का विथ एग्जांपल सारा, प्लस में एक्सरसाइज, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, पूरा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन मैंने क्या किया है ना, पूरा आरएस अग्रवाल का सॉल्यूशन मैंने पहले वीडियो बना के रखा हुआ है। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, जाकर के पॉलिनोमियल अगर आपको नहीं समझ में आता है तो जाकर के सारा वीडियो को आप अच्छे से देख लेना, खास करके बेसिक वाला वीडियो, उसका भी डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है। पॉलिनोमियल एनसीईआरटी में बस 3 क्वेश्चन कर लो, आपका काम खत्म। ओके, क्या क्या करना है? फाइंडिंग द जीरोस ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड वेरीफाइंग रिलेशनशिप। आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करना आना चाहिए और उसका वेरीफाइंग रिलेशनशिप आना चाहिए। फाइंडिंग द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल गिवन द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज, सम ऑफ द जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज आपको निकालना आना चाहिए। और एक्सरसाइज जो है ना आपका, ये जो आपका एनसीईआरटी का बुक है, इस एनसीईआरटी के बुक में पॉलिनोमियल आप निकालिएगा। पॉलिनोमियल निकालने के बाद में आप जो आपका एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 2.1 मैं आपको बता देता हूं निकाल करके बुक में। देखिए एनसीईआरटी आप निकालिएगा सबसे पहले। एनसीईआरटी में जो एक्सरसाइज 2.1 है आपका, एक्सरसाइज 2.1, ये
आपको दिख रहा होगा ये मल्टीपल चॉइस में हमेशा आता है। ओके, मल्टीपल चॉइस में आता है, इसका वीडियो मैंने बना दिया है, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां जाकर आप इसको देख लीजिएगा। आपका 1 नंबर पक्का, 100% 1 नंबर आपका पक्का हो गया, ये सीख लिया तो आपने। जीरोस फाइंड करना है। ओके, बहुत आसान है, तुम हलवा जैसा है ये, आप 2 मिनट में सीख जाओगे। उसके बाद एक्सरसाइज 2.2 आप निकाल लिए। देखिए एक्सरसाइज 2.2 में आपको यहाँ पर दिख रहा होगा। एक्सरसाइज 2.2 में जो है ना, अब ये दोनों क्वेश्चन को जरूर कर लेना, फर्स्ट और सेकंड। क्वेश्चन नंबर 1 और 2 को आपको 100% आपका एग्जाम में आने वाला है, और एग्जाम्पल का 1, 2 कर लेना, इससे बाहर आपका एग्जाम में नहीं आएगा। पॉलिनोमियल का एनसीईआरटी से, मैं आपको एनसीईआरटी का बता रहा हूं। ओके, आपको प्रोडक्ट और सम जो है वो जीरोस का फाइंड करना आना चाहिए, दोनों का रिलेशनशिप आना चाहिए। मैंने सारा कुछ सिखा के रखा है पूरा। अगर पॉलिनोमियल में अभी भी आपको प्रॉब्लम होता है ना, तो मेरा डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ सारे वीडियोस को आप देख लीजिए। मैं गारंटी देता हूं कि आपका एग्जाम में 110% से भी ज्यादा गारंटी आपको दे रहा हूं कि आपका एग्जाम में जो है ना, पॉलिनोमियल से एक भी क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा, चाहे वो लॉन्ग क्वेश्चन हो या फिर मल्टीपल चॉइस। ओके, ये आप देख तो देखिए। उसके बाद जो है ना, अगला आपका जो थर्ड चैप्टर है वो है आपका पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। इसमें आपको क्या करना है, नंबर वाला जो भी क्वेश्चन है आपका, नंबर फाइंड करने वाला, और जो आपका एज वाला क्वेश्चन है, जो नंबर फाइंड करने वाले में जिसमें हम लोग 10x + y करके हम लोग नंबर फाइंड करते हैं। ओके, ये क्वेश्चन आप देख लीजिएगा एनसीईआरटी का, और एज वाले क्वेश्चन को आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा। आपका एक्सरसाइज 3.2 जो है ना, वो पूरा प्रैक्टिस कर लीजिएगा, पूरा ऑल है ना। एक्सरसाइज 3.2 का पूरा क्वेश्चन बना लीजिएगा। ओके, एनसीईआरटी का पूरा बना लीजिएगा। अगर नहीं सीखे हैं एक्सरसाइज 3.2 का पूरा बनाने के लिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, वहां पर जाकर के आप 3.2 का पूरा रिवीजन कर लीजिए। ठीक, ये गारंटी है 3.2 से एक क्वेश्चन आएगा। ओके, अगर आपने अगर 3.2 से अगर एनसीईआरटी का नहीं भी आया ना, तो एनसीईआरटी का 3.2 अगर आप पढ़ लीजिएगा, तो आपको RS अग्रवाल से या फिर प्रीवियस ईयर से भी पूछेगा तो आप बना लोगे। ओके, इसलिए आप इस वीडियो को जाकर देख लीजिएगा। एक्सरसाइज 3.2 का डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ये आप कर लीजिएगा। एक्सरसाइज 3.3 क्वेश्चन नंबर 2 देख लीजिएगा। एक्सरसाइज 3.3 का केवल और केवल क्वेश्चन नंबर 2 देख लीजिएगा। अगर एनसीईआरटी से पूछ दिया तो केवल 2 ही पूछेगा आपको। ओके, उसके बाद क्या है आपका क्वेश्चन नंबर 3 का 4, 5 और 6 देख लीजिएगा। ठीक ना। एक्सरसाइज 3.2 का 3.3 का जो है क्वेश्चन नंबर 2 और 3 देख लेना है। तो 3 में आपको 4, 5 और 6 बनाना है, इससे ज्यादा आपको नहीं बनाना है। उसके बाद हम लोग आते हैं एक्सरसाइज आपका 3.4। तो एक्सरसाइज 3.4 में आपको क्वेश्चन नंबर 2 का 1, 2nd एंड 3rd आपको बनाना है। एक्सरसाइज 3.4 का क्वेश्चन नंबर 2 का 1st, 2nd और 3rd बनाना है। ओके, उसके बाद हम लोग आते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आपको बस लीनियर इक्वेशन में इतना ही बनाना है, एनसीईआरटी के लिए मैं आपको बता रहा हूं। ओके, अगर एनसीईआरटी से पूछ दिया, और खासकर जो बेसिक मैथ वाले हैं ना, वो तो इसको आपको जरूर बना के जाना है, क्योंकि बेसिक मैथ वाले का 50 से 60 नंबर तो ये एनसीईआरटी से ही से उठा के पूछ देता है, इसलिए बेसिक मैथ वाले ध्यान दीजिएगा। स्टैंडर्ड मैथ वाले इसके साथ में आपको और भी प्रैक्टिस आपको करना होगा, PYQ और प्लस में RS अग्रवाल का जितना भी क्वेश्चन है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपको कम से कम 100-150 आपको प्रैक्टिस करके जाना है। ओके, तो मैं आपको ये बेसिक और स्टैंडर्ड दोनों के लिए बता रहा हूँ, और ये पूरा जो है ना आपको केवल एनसीईआरटी का है। तो उसके बाद हम लोग आते हैं आपका चैप्टर 4 जो है आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में तो अगर एनसीईआरटी से पूछ दिया ना, तो समझ जाओ कि ये छपने वाला है आपका एग्जाम में। क्या क्या देखिए, एक्सरसाइज 4.1, एक्सरसाइज 4.1। तो देखिए एक्सरसाइज 4.1 मेरे पास एनसीईआरटी का बुक है, मैं एक्सरसाइज 4.1 जो है ना आपको निकाल के दिखा देता हूं। एक्सरसाइज 4.1 में कौन सा क्वेश्चन आपको बना के जाना है। एक्सरसाइज 4.1 में आपका क्वेश्चन नंबर 2 का जो है ना 2nd, 3rd और 4 बनाना है। क्वेश्चन नंबर 2 का 2nd, 3rd और 4, इसमें क्या है देखिए, आपका द प्रोडक्ट ऑफ 2 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स इज 306, वी नीड टू फाइंड द इंटीजर्स, ये क्वेश्चन है आपका। 3rd नंबर में आपका जो है वो रोहन्स मदर वाला क्वेश्चन है, जो कि 26 ईयर ओल्ड देन हिम, ये क्वेश्चन आप है 3rd नंबर। और 4 नंबर में है आपका अ ट्रेन ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर, ये 3 क्वेश्चन आप देख लीजिएगा एक्सरसाइज 4.1 का, बहुत इंपॉर्टेंट है एनसीईआरटी का। और एक्सरसाइज 4.2 है ये, तो एक्सरसाइज 4.2 में आपका क्वेश्चन नंबर 1 का 1 से लेकर के 5 तक आप बना लीजिएगा। मैं आपको बता देता हूँ, देख लीजिए। एक्सरसाइज 4 जो है ना 4.2, एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 5 तक आप देख लीजिएगा। एक्सरसाइज 4.4 पे हम लोग आते हैं, 4.3 जो है वो डिलीट है आपका। 4.4 में हम लोग आते हैं, तो 4.4 में जो है ना फर्स्ट का आप 1 से लेकर के 3 तक आप बना लीजिएगा, क्योंकि फर्स्ट में आपका 3 ही क्वेश्चन है आपका। ओके, ये 3 क्वेश्चन आप बना लीजिएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 में आपका 2 क्वेश्चन है, जिसमें आपको जो है k का वैल्यू फाइंड करना है इसमें। ओके, जो आपका 2x² + kx + 3 = 0 है, आपको इसका वैल्यू जो है k का वैल्यू फाइंड करना है। तो एक्सरसाइज 4.4 में क्या करना है आपको, क्वेश्चन नंबर 1 का तीनों क्वेश्चन बना लीजिएगा, और क्वेश्चन नंबर 2 का दोनों क्वेश्चन बना लीजिएगा एनसीईआरटी का। ये हो गया आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन एनसीईआरटी का, फिनिश, काम खत्म। बेसिक वाले तो कदम कंपलसरी है आपका बेसिक के लिए, स्टैंडर्ड वाले इसके साथ इसको तो प्रैक्टिस करेंगे, साथ में आपको बाकी भी प्रैक्टिस करना है। ओके, लेकिन अगर एनसीईआरटी से पूछ दिया ये सब एक्सरसाइज है, तो ये सब आपका छप जाएगा। ओके, उसके बाद हम लोग आते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, एपी जिसको हम लोग बोलते हैं। इसमें आपको पहले हम लोग 5.1 उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, काफी इजी क्वेश्चन है, वो हलवा टाइप का है। एक्सरसाइज 5.2 में हम लोग आते हैं, तो एक्सरसाइज 5.2 जो है ना आपका अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में,
इसमें आपका क्वेश्चन नंबर 2, 6, 7, 12, 14 और 18 है। आपको nth टर्म फाइंड करना आना चाहिए। ये आपको पूरा का पूरा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जो है ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का भी मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है आपको बता रखा है पूरा एनसीईआरटी का। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, जाकर देख लीजिएगा नहीं सीखे हैं तो। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का पूरा एनसीईआरटी A to Z अभी 2 से 3 महीने पहले मैंने सारा सॉल्यूशन आपको बताया हुआ है, 5.1, 5.2 और 5.3। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर के आप इन सारे क्वेश्चंस को आप सीख लीजिएगा। अगर एनसीईआरटी से पूछ दिया तो आपको इसी में से पूछेगा, ओके, आपको टेंशन नहीं लेना है। तो इसको आप देख लीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 2, 6, 7, 12, 14 और 18, एक्सरसाइज 5.2 का। और हम लोग आते हैं एक्सरसाइज 5.3 में। तो एक्सरसाइज 5.3 में 4 से लेकर के 14 तक आप बना लीजिएगा अच्छे से, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें जो है ना आपका जो क्वेश्चन नंबर जो 10 है ना, 99% इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन नंबर 10, जिसमें आपको क्या करना है ना, 15th टर्म इन ईच केस, 2 केस दिया हुआ है, इसको आप फाइंड कर लीजिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन नंबर 10। 4 से लेकर के 14 तक सारा इंपॉर्टेंट है, बट क्वेश्चन नंबर 10 जो है ना, क्वेश्चन नंबर 10 हो गया, क्वेश्चन नंबर 9 हो गया, क्वेश्चन नंबर 4 हो गया, और मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में उठा के पूछ दिया जाता है डायरेक्टली एनसीईआरटी से। तो आप इन सारे क्वेश्चन को आप जरूर देख लीजिएगा, ओके। आगे समझ में। नेक्स्ट हम लोग आते हैं ट्रायंगल्स। तो ट्रायंगल्स में आपको सबसे पहले तो बीपीटी, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, जिसको हम लोग थेल्स थ्योरम भी बोलते हैं। तो बीपीटी को तो आप किसी भी हाल में उसका स्टेटमेंट और उसको थ्योरम को प्रूफ करना आपको आना चाहिए। मैंने इसका भी वीडियो पहले बना के रखा हुआ है, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा आपको। अगर आपने बीपीटी का थ्योरम अभी तक नहीं सीखा है ना, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, जाकर के आप बीपीटी के थ्योरम को आप अच्छे से सीख जाइए। काफी इजी वे में मैंने आपको सिखा के रखा हुआ है, ओके। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, वहां जाकर आप बीपीटी थ्योरम को आप जरूर सीख लीजिएगा एग्जाम। और इसका स्टेटमेंट आप जो है ना बिल्कुल रट के जाइएगा, क्योंकि कभी कभी एग्जाम में क्या बोलता है ना, राइट द स्टेटमेंट ऑफ बीपीटी, यानी कि स्टेटमेंट आपको बीपीटी का आना चाहिए। तो आप याद करके जाइएगा, इसको प्रूफ करना भी आना चाहिए थ्योरम, ओके। उसके बाद हम लोग आते हैं एक्सरसाइज 6.2 में, क्योंकि 6.1 में फिलिंग द ब्लैंक्स से काफी इजी है वो। तो एक्सरसाइज 6.2 में जो है ना, क्वेश्चन नंबर 4, 9 और 10 को आप बना लीजिएगा अच्छे से। उसके बाद आपको एक्सरसाइज 6.2 में और सारा क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा फ्रॉम आर एस अग्रवाल। क्या प्रैक्टिस कीजिएगा? फाइंडिंग द मिसिंग लेंथ यूजिंग बीपीटी। बीपीटी थ्योरम को यूज करके हम लोग जो है ना मिसिंग लेंथ को किस तरह से फाइंड करते हैं। सपोज एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए कि ये हमारा एक ट्रायंगल है, ओके, ABCDE। आपका ये 1.5 है, मान लीजिए ये 3 सेंटीमीटर दिया हुआ है और ये 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है। आपको बोलेगा कि AE फाइंड कीजिए। DE जो है वो BC के पैरेलल आपका गिवन रहेगा। तो DE जो है वो BC के पैरेलल जो है वो गिवन है। आपको AD का वैल्यू, BD का वैल्यू और CE का वैल्यू गिवन रहेगा। आपको बोलेगा कि AE फाइंड कीजिए। तो मिसिंग लेंथ आपको फाइंड करने आना चाहिए, ओके। तो इस तरह के क्वेश्चन को आर एस अग्रवाल ने बहुत सारा दिया हुआ है, जाकर आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ओके। इसका भी मैंने वीडियो बहुत सारा बना के रखा हुआ है, डिस्क्रिप्शन में इसका भी लिंक मिल जाएगा। गारंटी है मिसिंग फ्रीक्वेंसी आपका एग्जाम में आएगा, एकदम छपा हुआ क्वेश्चन है ये, ओके। चलिए सिमिलरिटी आप देख लीजिएगा, सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल्स। एक एंगल सिमिलरिटी का कब यूज करते हैं? ए सिमिलरिटी, ए सिमिलरिटी, एस, ये सब सिमिलरिटी को आप देख लीजिएगा, ओके। सिमिलरिटी से क्वेश्चन आपका पूछा जाएगा। एक्सरसाइज 6.3 जो है वो सिमिलरिटी से रिलेटेड क्वेश्चन इसमें है। तो एक्सरसाइज 6.3 में आप क्या देखिएगा? क्वेश्चन नंबर 4, 10 और 14, ये 3 क्वेश्चन देख लीजिएगा, सफिशिएंट है एनसीईआरटी के लिए। एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 4, 10 और 14 को आप देख लीजिएगा। तो ये था आपका टोटल जो है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, क्वाड्रेटिक का, अरिथमेटिक का और आपका ट्रायंगल्स का। अब हम लोग आते हैं ट्रायंगल्स के बाद में क्वाड्रेटिक ज्योमेट्री, ओके, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, ओके। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री भी काफी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। चलिए देखते हैं हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का इंपॉर्टेंस। चलिए उसके बाद जो है ना आपका है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ओके। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना वो है आपका, देखिए सबसे पहले तो आपको आना चाहिए कि एप्लीकेशंस ऑफ डिस्टेंस फार्मूला आपको आना चाहिए, इक्विडिस्टेंट पॉइंट फाइंड करना आपको आना चाहिए। आप देख लीजिएगा आर एस अग्रवाल में दिया हुआ है, और एप्लीकेशंस ऑफ सेक्शन फार्मूला आप देख लीजिएगा, ओके। उसके बाद एक्सरसाइज 7.1 और 7.2 आपको पढ़ना है। एक्सरसाइज 7.3 याद रखिएगा नहीं पढ़ना है आपको, डिलीट है। एक्सरसाइज 7.3 डिलीट है। एरिया ऑफ ट्रायंगल आपको फाइंड करने वाला जो है वो डिलीट है, इसको आपको नहीं पढ़ना है। आपको 2 ही एक्सरसाइज पढ़ना है एनसीईआरटी में, एक्सरसाइज 7.1 और 7.2। तो 7.1 में आपको कौन कौन सा क्वेश्चन आपको कर लेना है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है? क्वेश्चन नंबर 1 कर लेना है आपको। क्वेश्चन नंबर 1 में 3 क्वेश्चन दिया गया है, तीनों को आपको कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 3 कर लेना है, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10 कर लेना है। 7 से लेकर के 10 तक तो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर एग्जाम में पूछ दिया ना तो अकॉर्डिंग टू मी, मेरे अनुसार अगर कहो ना तो 7 से 10 तक ही पूछेगा कोई एक क्वेश्चन, ओके। तो आप 7 से लेकर के 10 तक तो एकदम किसी भी हाल में आपको प्रैक्टिस करके जाना है। जो बच्चे कमजोर है ना वो वीडियो को जरूर देखिएगा, नहीं तो आप पछताओगे। जो क्वेश्चन मैं बता रहा हूं ना उतना अगर आपने कर लिया ना तो मैं गारंटी दे रहा हूं आप मैथ्स में तो फेल नहीं होंगे, ये मेरा गारंटी है। आप मैथ्स में फेल होगे ही नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये सब सारे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन आप उठा के देख लो, मैं आपको प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन का पीडीएफ भी प्रोवाइड कराऊंगा इस वीडियो के बाद में। इस चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए। पूरा 10 साल का पूरा PYQ, पूरा MCQ प्लस मल्टीपल चॉइस प्लस 2 मार्क्स, 3 मार्क्स, 4 मार्क्स सारे क्वेश्चन का PDF फाइल 10 साल का PYQ मैं आपको प्रोवाइड कराने वाला हूं, इसलिए आपको परेशान नहीं होना है, ओके। ये मैं केवल आपको एनसीईआरटी बता रहा हूं, याद रखिएगा। चलिए आपका 7.1 हो गया, बस आप इतना क्वेश्चन कर लेना, एनसीईआरटी खत्म। अगर एनसीईआरटी से पूछ दिया तो इसी में से छपा हुआ है आपका, गारंटेड। चलिए 7.2 में हम लोग आते हैं। 7.2 में जो है ना वो क्वेश्चन नंबर 3 जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है,
क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। ओके, और अब क्या करना है आपको, देखिए क्वेश्चन नंबर 1 भी बना लेना है, 2 भी बना लेना है, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ये सारे क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस कर लेना है। बट क्वेश्चन नंबर 3 को कुछ ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा। ओके, और इसमें एक एग्जांपल दिया हुआ है जो मैं आपको बता देता हूँ, ये एग्जांपल आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्सरसाइज 7.1 का एक एग्जाम्पल में एक क्वेश्चन दिया गया है आपका, मैं आपको बता देता हूँ। एग्जाम्पल नंबर 3 याद रखिएगा, एग्जाम्पल आपको 3 बना लेना है। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 बना लीजिएगा तो एग्जांपल नंबर 3 भी आप इजीली बना लीजिएगा, दोनों जो है सेम ही है। ओके, एग्जाम में ये PYQ में पूछा गया क्वेश्चन है, ये मैं ऐसे नहीं बता दे रहा हूँ, ये सारे क्वेश्चन जो है ना वो PYQ में पूछे गए हैं। मैं ऑफलाइन में क्लास लेता हूँ तो मुझे मालूम है कि कौन कौन सा क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है और किस टाइप का पूछा जाता है। ओके, चलिए हम लोग आते हैं ट्रिगो में, ट्रिगोनोमेट्री। ओके, ट्रिगोनोमेट्री में आपको एक्सरसाइज 8.1, 8.2 और 8.4 पढ़ना है। 8.3 याद रखिएगा नहीं पढ़ना है आपको, ये डिलीट है पूरा, पता होगा आपको सिलेबस। ओके, चलिए 8.1 में जो है ना आपको टी रेशियो फाइंड करना आना चाहिए। इसका देखिए ट्रिगोनोमेट्री में आपको प्रॉब्लम होगा नहीं, क्यों नहीं होगा, पूरा ट्रिगो का वीडियो मैंने बना के रखा हुआ है, पूरा A to Z, RS अग्रवाल प्लस NCERT का पूरा वीडियो A to Z सारा वीडियो मैंने अपलोड करके पहले रखा हुआ है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। अगर ट्रिगोनोमेट्री आपको कुछ भी नहीं आता है, कुछ भी नहीं यार, पूरा बुक में ना सबसे ईजी जो है ना 10 क्लास में वो ट्रिगो होता है। बहुत सारे बच्चे डरते हैं सर मैं मैथ्स में क्या होने वाला है, मैथ्स में फेल हो जाऊंगा, कभी नहीं होगा मैथ्स में फेल। आप मेरा वीडियो जाकर देख लीजिए ट्रिगोनोमेट्री वाला, एग्जाम में सारा क्वेश्चन आप ट्रिगो का बना लोगे, चाहे वो आइडेंटिटीज का हो या फिर ट्रिगोनोमेट्रिक टेबल का हो या टी रेशियो का हो, सारे क्वेश्चन को आप इजीली बना सकते हो। ओके, तो देखिए 8.1 में आपको क्वेश्चन नंबर 1, 5, 6, 7, 9 और 10 को आप कर लेना है आपको। ओके, इन सारे क्वेश्चन को आपको हल्के में नहीं लेना है, सारे क्वेश्चन को आप जाकर के प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ठीक, आपको सीख करके जाना है एग्जाम में। उसके बाद एक्सरसाइज 8.2 में आपको ना टेबल बनाना आना चाहिए, मतलब ट्राइगोनोमेट्रिक टेबल जो है ना, sin 30 का वैल्यू कितना होता है, sin 45, sin 60, sin 90, 10 30, 10 45, 10 60, ये सारा वैल्यू आपको निकालना आना चाहिए। ओके, नहीं सीखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर उस वीडियो को भी आप देख लीजिए और सीख लीजिए, मैंने सबको सिखा के रखा हुआ है पहले से। ओके, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 का 1 से लेकर के 5 तक आप बना लीजिएगा और क्वेश्चन नंबर 3 को बना लीजिएगा। ओके, ये सारे क्वेश्चन जो है वो एग्जाम बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में जो है 1 से लेकर के 5 तक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, खास करके क्वेश्चन नंबर 3 और 4 जो है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 1 का जो है 1 से 5 तक का बनाइएगा, बट क्वेश्चन नंबर 3 और 4 को अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा, एग्जाम में 99% चांस है एग्जाम में आने का, याद रखिएगा। चलिए एक्सरसाइज 8.4 में आते हैं। देखिए एक्सरसाइज 8.4 जो है ना वो आइडेंटिटीज है, ठीक। बहुत सारे बच्चों को ना डर लगता है आइडेंटिटी से, उनसे आइडेंटिटी बनता नहीं है। ओके, तो मैंने आइडेंटिटी का जो पूरा फॉर्मूला है ना, ये आइडेंटिटी होता क्या है, आइडेंटिटी का यूज़ हम लोग कैसे करते हैं, किस किस क्वेश्चन में कहाँ कौन सा आइडेंटिटी यूज़ करते हैं, वो सारा वीडियो मैंने अच्छे से बना के रखा हुआ है। ओके, आप डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके देख लीजिएगा, आपका आइडेंटिटी बिल्कुल हलवा जैसा लगने वाला है। ओके, उस वीडियो को देखिएगा, आपका एग्जाम में मैं गारंटी देता हूँ कि आपका एग्जाम में आइडेंटिटी से रिलेटेड एक भी क्वेश्चन आपका एग्जाम में नहीं छूटेगा। आइडेंटिटी का सारा फॉर्मूला जाकर देख लीजिए कैसे बनता है, आइडेंटिटी हम लोग यूज़ कैसे करते हैं, और एक्सरसाइज 8.4 का सारा वीडियो मैंने आपको बनाकर रखा हुआ है, पहले से मैंने पढ़ाया हुआ है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके देख लीजिए, आपका 8.4 पूरा कंप्लीट हो जाएगा। और खास करके ये सब क्वेश्चन को आप जरूर देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 का 1, 2, 3, 4, 6, 7 और 8 नंबर, इतना क्वेश्चन आप कर लो। अगर एनसीईआरटी से पूछ दिया तो इसी से पूछेगा, गारंटी है। और खास करके ये जो 8.4 है ना, आइडेंटिटी का क्वेश्चन ज्यादातर जो है ना 90% जो चांस होता है ना वो एनसीईआरटी से ही होता है, एनसीईआरटी से ही ज्यादातर क्वेश्चन पूछा जाता है आइडेंटिटी का खास करके। ओके, तो इन सारे क्वेश्चन को आपको हल्के में नहीं लेना है, जाकर प्रैक्टिस कर लीजिएगा। और RS अग्रवाल का भी मैंने सोल्यूशन बता के रखा हुआ है, जाकर उन सारी वीडियोस को आप देख लीजिएगा। हाइट एंड डिस्टेंस तो बहुत ईजी चैप्टर है। ओके, आपको क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 6 पेडेस्टल का हाइट आपको आना चाहिए निकालने के लिए, आपको टावर का हाइट आना चाहिए निकालने के लिए। ओके, एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है, एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है, ये सारा कुछ आपको आना चाहिए। तो आपको क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8, 10, 12, 13 और 15 प्रैक्टिस कर लीजिएगा। एग्जाम में अगर एनसीईआरटी से पूछ दिया तो इसी में से पूछेगा। उसके बाद हम लोग आते हैं सर्कल्स में। सर्कल्स में आपको ना लेंथ और कॉर्ड का जो और टेंजेंट, आपको लेंथ फाइंड करने आना चाहिए, कॉर्ड का और टेंजेंट का। सर्कल्स में आपको कॉर्ड का और टेंजेंट का लेंथ आपको फाइंड करने आना चाहिए। और क्या करना है आपको, एक्सरसाइज 10.2 में क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 6, 7, 8 और 9 आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा। खास करके 8 और 9 जो मैंने ये सर्कल कर दिया है, 8 और 9 जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टैंडर्ड मैथ वालों के लिए मैं बोल रहा हूँ। बाकी सबके लिए ये सारा क्वेश्चन जो है वो बेसिक, देखिए स्टैंडर्ड मैथ वाले तो सारे क्वेश्चन बनाएंगे, ओके, और बेसिक वाले भी सारे क्वेश्चन बनाएंगे, बट 8 और 9 जो है ना वो स्टैंडर्ड वालों के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बेसिक वाले भी बनाएंगे, याद रखिएगा। इन सारे क्वेश्चन को आप देख लीजिए, एग्जाम में अगर एनसीईआरटी से पूछ दिया तो इसी से पूछेगा। चलिए, एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स में 12.1 का सारे क्वेश्चन को आप बना लीजिएगा, ऑल
सारे क्वेश्चंस को बना लीजिएगा। ये 5 क्वेश्चन है, उसमें से एक मल्टीपल चॉइस है, इजीली बना लोगे आप। तो सारे क्वेश्चंस को बना लेना, 5 क्वेश्चन दिया हुआ है। और एक्सरसाइज 12.2 का आप ऑल क्वेश्चंस को बना लेना। ओके, सारे क्वेश्चंस को 12.2 का एक भी क्वेश्चन को आप हल्के में मत लीजिएगा, सारा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ओके, ये था आपका एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स। 12 चैप्टर मैंने आपको बता दिया। आगे हम लोग बताते हैं सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम और आपका स्टैटिक्स का और प्रोबेबिलिटी का। चलिए, तो देखिए इसके बाद जो अगला चैप्टर है ना आपका 13 चैप्टर, जो आपका है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम फ्रॉम एनसीईआरटी। देखिए इसमें जो है ना आपको क्या आना चाहिए, प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू फाइंडिंग दी टोटल सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया और वॉल्यूम ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ टाइप्स ऑफ सॉलिड्स। सिलेंडर और हेमीस्फेयर का कॉम्बिनेशन का वॉल्यूम आपको फाइंड करने आना चाहिए, और कोन और हेमीस्फेयर का कॉम्बिनेशन का वॉल्यूम आपको फाइंड करना आना चाहिए। ओके, और सॉलिड्स का टोटल सरफेस एरिया और कर्व सरफेस एरिया आपको फाइंड करने आना चाहिए। इसके लिए आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। ओके, कंसेप्ट के साथ में आपको फॉर्मूला समझना है, ठीक ना। आपको कोन का जो है वॉल्यूम कैसे निकालते हैं, इसका कर्व सरफेस एरिया कैसे निकालते हैं, सिलेंडर का कैसे निकालते हैं, है ना, इसका फॉर्मूला प्लस में इसका आपको कंसेप्ट याद होना चाहिए। मान लीजिए कि एक हेमीस्फेयर है, हेमीस्फेयर के ऊपर में क्या है ना एक कोन लगा दिया गया है, या फिर आपका एक सिलेंडर ये कर दिया गया है, लगाया गया है, तो उसका आपको टोटल सरफेस एरिया फाइंड करना है। तो ये कैसे फाइंड करते हैं, ये चीज़ आपको आना चाहिए। तो ये मैंने आपको लिख दिया, सिलेंडर प्लस में हेमीस्फेयर और कोन प्लस में हेमीस्फेयर, दोनों का कॉम्बिनेशन का वॉल्यूम आपको फाइंड करने आना चाहिए। और सबका फॉर्मूला आप याद कर लीजिएगा, टोटल सरफेस एरिया और कर्व सरफेस एरिया का। ये सारा क्वेश्चन आपसे एग्जाम में इजीली बन जाएगा। ओके, चलिए एक्सरसाइज में आपका जो 13.1 है ना, इसमें क्वेश्चन नंबर 3, 4 और 9 आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा। एक्सरसाइज 13.2 में 3 क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा, 4, 5 और 7 इंपॉर्टेंट है। ओके, इतना क्वेश्चन आप कर लो, एनसीईआरटी खत्म। एनसीईआरटी से अगर पूछेगा तो इसी में से पूछेगा, इससे बाहर आपका एग्जाम में नहीं पूछता है। उसके बाद हम लोग आते हैं स्टैटिस्टिक्स में। स्टैटिस्टिक्स में आपको मिसिंग फ्रीक्वेंसी फाइंड करना आना चाहिए। मिसिंग फ्रीक्वेंसी याद रखिएगा, अगर नहीं सीखे हैं तो एग्जाम से पहले आप सीख लो, क्योंकि मिसिंग फ्रीक्वेंसी आपका एग्जाम में आने वाला है। ओके, मीन मीडियन मोड गारंटी है, मैं आपको लिख के दे रहा हूँ 110%। मीन मीडियन मोड आपका एग्जाम में आने वाला है, और मिसिंग फ्रीक्वेंसी तो आपका मीन में आएगा ही आएगा। ओके, मीन में आप मिसिंग फ्रीक्वेंसी जरूर देख लेना, और स्टेप डेविएशन मेथड आपको प्रैक्टिस करके नहीं जाना है, क्योंकि आपका सिलेबस में डिलीट है आपका स्टेप डेविएशन मेथड, इसलिए आप स्टेप डेविएशन मेथड को बना करके अपना टाइम बर्बाद मत करना। ओके, तो मीन आप अच्छे से सीख लेना, उसमें खास करके मिसिंग फ्रीक्वेंसी, बिलो वाले क्वेश्चंस को, मोर देन लेस देन वाले क्वेश्चन को हम लोग किस तरह से अरेंज करके बनाते हैं ये देख लेना। एक्सरसाइज 14.1 में कोई भी एक क्वेश्चन आप सीख जाओगे ना तो सारा क्वेश्चन बना लोगे, क्योंकि सारा क्वेश्चन एक ही तरीके से बनता है। मिसिंग फ्रीक्वेंसी को आप देख लेना, बिलो और लेस देन वाले क्वेश्चन को देख लेना, अबव वाले क्वेश्चन को देख लेना, और मिसिंग फ्रीक्वेंसी कैसे निकालते हैं ये देख लेना। अगर इतना आपने सीख लिया तो मीन खत्म, मीन से रिलेटेड सारे क्वेश्चन बन जाएंगे आपसे। एक्सरसाइज 14.2 जो है ना, इसमें कोई मेथड उथड नहीं है, बस एक फॉर्मूला है, फॉर्मूला को याद कर लो आप, सारे क्वेश्चन आपसे इजीली बन जाएगा। ओके, चलिए उसके बाद हम आते हैं एक्सरसाइज 14.3, जिसमें हम लोग मीडियन फाइंड करना है। तो इसमें 1, 2, 3, 4, 5 ये देख लेना, खास करके क्वेश्चन नंबर 2 को अच्छे से देख लेना। बेसिक और स्टैंडर्ड दोनों के लिए क्वेश्चन नंबर 2 बहुत इंपॉर्टेंट है एक्सरसाइज 14.3 का। तो मीन का फॉर्मूला आप याद कर लेना, सिग्मा FI XI बाय सिग्मा FI, ये मीन का फॉर्मूला आप इसको देख लेना। उसके बाद मोड का फॉर्मूला देख लेना, L प्लस F1 माइनस FO माइनस F2 बाय में F1 माइनस FO इंटू में H। और मीडियन का फॉर्मूला देख लेना, मीडियन का फॉर्मूला क्या होता है, L प्लस N अपॉन में 2 माइनस CF बाय में F इंटू में H। ये फॉर्मूला से रिलेटेड सारा क्वेश्चन ऐसा ही बनता है, एक ही फॉर्मूला से सारा क्वेश्चन बन जाएगा आपका 14.2 और 14.3 का। ये था टोटल जो था आपका एनसीईआरटी का, मैंने जितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था पूरा एनसीईआरटी का, मैंने 1 चैप्टर रियल नंबर से लेकर के प्रोबेबिलिटी तक का सारा क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया। सॉरी, प्रोबेबिलिटी अभी नहीं बताया, चलिए देखते हैं हम लोग प्रोबेबिलिटी का। प्रोबेबिलिटी में कॉइन रिलेटेड क्वेश्चन को आप देख लेना, सिंगल कॉइन, डबल कॉइन, ट्रिपल कॉइन कैसे बनता है, ये आपका एग्जाम में पूछा जाएगा। कॉइन से रिलेटेड क्वेश्चन, वो आपका सिंगल कॉइन, डबल कॉइन, ट्रिपल कॉइन वाले क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। डाइस रिलेटेड क्वेश्चंस में आप सिंगल डाइस, डबल डाइस, प्राइम नंबर, ऑड नंबर, इवन नंबर से रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, तो ये आप देख लेना। ओके, एनसीईआरटी का जो है ना उतना इंपॉर्टेंट नहीं है आपका प्रोबेबिलिटी का, इसके लिए आपको RS अग्रवाल बनाना पड़ेगा। फिर भी आप क्वेश्चन नंबर 14, 15, 16, 20, 23 और 24 आप प्रैक्टिस कर लेना, ये सब इंपॉर्टेंट है कुछ। ओके, लेकिन आप RS अग्रवाल को जरूर प्रैक्टिस कर लेना, खास करके प्रोबेबिलिटी में। आपका एग्जाम में एक भी क्वेश्चन आपका प्रोबेबिलिटी का नहीं छूटेगा, क्योंकि ये हलवा टाइप का चैप्टर है। ओके, और खास करके कॉइन रिलेटेड और डाइस रिलेटेड और कार्ड वाले जो क्वेश्चन है, ये सारे क्वेश्चन को आप देख लेना। ओके, ये था पूरा आपका एनसीईआरटी का स्ट्रेटेजी, इसी को अकॉर्डिंग आपको पूरा एनसीईआरटी आपको बनाना है। खास करके जिनका मैथ्स जो है ना वो काफी वीक है, कमजोर है, कुछ नहीं समझ में आता है, आप एनसीईआरटी का इतना क्वेश्चंस कर लो, और मैंने जो कुछ RS अग्रवाल से बताया कि ये सब कर लेना, जाकर देख लेना। सब जितना भी आपका इंपॉर्टेंट, जितना भी ये सब मैंने आपको बताया ना, पूरा चैप्टर 1 से लेकर के चैप्टर आपका 15 तक, सारा वीडियो का जो आपका लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, जाकर के आप जरूर देख लीजिएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलते हैं नया चैप्टर के साथ में, प्रैक्टिस के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।